यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 7, 8 raised to n natural number. Unit digit of 2, 3, 7 and 8 raised to any natural number. लास्ट लेक्चर में अपने 1, 4, 5, 6 एंड 9 का मेथड सीखा था. ठीक है. नाउ रिमेनिंग डिजिट 2, 3, 7 एंड 8 जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं. पहले कॉलम बना लें. टू 3, 7 and 8. सपोज 2, 3, 7, 8 को अगर मैं x एज्यूम कर रहा हूं, राइट. सो x रेज टू 1, x रेज टू 2, x रेज टू 3, x रेज टू 4, x रेज टू 5 and last x raised to 6. 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 means previous value and 2 means 2 8 is 16 means 6. Previous value and 2 means 6 2 is 12. Previous value and 2 means 4. Same 3 raised to 1 is 3, 3 raised to 2 is 9, 3 raised to 3 is 27 or 9 into 3 is 27. So unit digit 7. 3 raised to 4 means previous value and 3. 7 3 is 21. 3 raised to 5 means previous value and 3 means 3. 3 raised to 6 means previous value and 3. 3 3 is 9. 7 raised to 1 is 7. 7 raised to 2, 49 means 9. 7 raised to 3, 9 into 7 is 63. 7 raised to 4, 3 into 7 is 1. 7 raised to 5, 1 into 7 is 7. 7 raised to 6, 7 into 7 is 9. 8 raised to 1 is 8. 8 raised to 2, 64 means 4. 8 raised to 3 is 4 into 8 means 2. 8 raised to 4, 2 into 8, 16 means 6. 8 raised to 5, 6 into 8 is 48. X raised to 6, 8 into 8 is 64. तो अभी आप चेक करो 2, 3, 7 एंड 8 में 4 के बाद डिजिट रिपीट हो रहा है. जो वैल्यू 2 रेज टू 1 का है वो वैल्यू 2 रेज टू 5 का है. जो वैल्यू 3 रेज टू 1 का है वो वैल्यू 3 रेज टू 5 का है. जो वैल्यू 7 रेज टू 1 का है वही वैल्यू 7 रेज टू 5 का है. जो वैल्यू 8 रेज टू 1 है वो 8 रेज टू 5 है. मीन्स 2, 3, 7 एंड 8 में 4 की साइक्लिसिटी आ रही है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं 2, 3, 7 एंड 8 में 4 की साइक्लिसिटी है. इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 के बाद आफ्टर 4 जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होगा. जो 2 रेज टू 5 का वैल्यू है वो 2 रेज टू 1 का वैल्यू होगा. जो 2 रेज टू 6 का वैल्यू है वो 2 रेज टू 2 का वैल्यू होगा.
तो चेक करते हैं कि जब भी आपको सपोज क्वेश्चन आ जाए 2 raised to 17 फाइंड यूनिट डिजिट, 2 raised to 17 फाइंड यूनिट डिजिट, आपको क्या करना है 17 को 4 से डिवाइड कर देना है, 17 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट विल बी रिमाइंडर, remainder is 1, so 2 raised to 1 and 2 raised to 1 is 2. एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 7 raised to 95, 7 raised to 95, आप 95 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इज 3, 7 raised to 3 and 7 raised to 3 is 3, so answer 3. एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 8 raised to 111, so 111 को आप 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इज 3, so 8 raised to 3 is 2. 2, 7, 8 एंड 3 में एक्सपोनेंट वैल्यू को आपको 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर हो वो रिमाइंडर आप एक्सपोनेंट में लिखो एंड जो वैल्यू है वो आपका फाइनल आंसर होगा. नाउ इफ एक्सपोनेंट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, एक ऐसा भी केस आएगा व्हेन एक्सपोनेंट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 raised to 36 और 3 raised to 100 और 4 और 7 raised to 148 और 8 raised to 200. आप चेक करो 36, 100, 148 and 200 all numbers are multiple of 4. मीन्स ये सारे नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं. तो अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए उस केस में x रेज टू 4 का वैल्यू लेना है. ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए. इफ एक्सपोनेंट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 then 2 raised to 4 will be your final answer, 3 raised to 4 will be your final answer, 7 raised to 4 will be your final answer, 8 raised to 4 will be your final answer. 2 raised to 4 is 6, 3 raised to 4 1, 7 raised to 4 also 1 and 8 raised to 4 is 6. आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा. अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं 2, 3, 7 एंड 8 के रिलेटेड. नाउ ट्राई टू सॉल्व. 2 raised to 58, 3 raised to 93, 7 raised to 20, 8 raised to 104, 2 raised to 72, 3 raised to 63, 7 raised to 99 and 8 raised to 23. बेस वैल्यू 2, 3, 7, 8 है. मीन्स आप एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करोगे तो 58 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 2, सो 2 raised to 2 वैल्यू इज 4. 93 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 1, 3 raised to 1 इज 3. 20 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, सो आप वैल्यू क्या लोगे 7 raised to 4, आंसर इज 1. अगेन 104 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मीन्स 8 raised to 4, आंसर इज 6.
72, यस, अगेन 4 डिवाइड हो रहा है, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मीन्स 2 रेज टू 4, आंसर इज 6. 63 divided by 4, remainder 3, answer is 1. 99 divided by 4 means 7 raised to 3, answer is 1. 23 divided by 4, remainder 3, answer is 2. सॉरी, हमने कुछ मिस्टेक किया. 7 raised to 3 is 3 and 3 raised to 3 is 7. ये दो करेक्ट कर लेना आप. आई होप रिमेनिंग ऑल करेक्ट है. एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको जिसमें ऑल डिजिट्स कवर हो जाएंगे. टू रेज टू 36, 3 raised to 48, 4 raised to 12, 6 raised to 36, 7 raised to 17, 8 raised to 29, 9 raised to 99, 4 raised to 56 और 57 and 9 raised to 100. ये सॉल्व करना है आपको. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 4 and 9. ट्राई करो सॉल्व करने का. नाउ मैंने आपको सबसे पहले 1, 5 and 6 समझाया था, तो आपको भी इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है. तो 1 तो कहीं नहीं दिखता बेस में, 5 भी कहीं नहीं है, तो बचा क्या 6. 6 raised to anything gives us 6. नेक्स्ट नंबर समझाया था मैंने आपको 4 and 9. सो 4 raised to odd number is 4, 4 raised to even number is 6, 9 raised to odd number is 9, 9 raised to even number is 1. रिमेनिंग 2, 3, 7 and 8. इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है. सो 36 कंप्लीट डिवाइड हो गया, मीन्स 2 raised to 4. 48 अगेन कंप्लीट डिवाइड है, सो 3 raised to 4. 7 raised to 1 and 8 raised to 1. 2 raised to 4 is 6. 3 raised to 4 is 1 into 6 into 6 into 7 into 8 into 9 into 4 into 1. So final answer 6 into 1 is 6. 6 into 6 36 means 6. 6 into 6 again 6. 6 into 7 is 42. 2 into 8 16 means 6. 6 into 9 54 means 4. 4 into 4 is 16 means 6. 6 into 1 is 6. So final answer आपका इसमें 6 आ रहा है.